Hello, very good morning to all of you. Today we are going to start a very new topic, that is immunity. Immunity is the ability of the body to defend from the foreign particles, foreign microorganisms, just like virus, bacteria and others. इम्यूनिटी नाम है हमारे शरीर की एक ऐसी प्रॉपर्टी का जिससे हमारा शरीर बाहर से आने वाले कीटाणुओं, विषाणुओं मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया से डिफेंड करता है। वैसे तो हम हर रोज़ लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा पाला पड़ता है, लेकिन हमको सब बीमार नहीं करते। उसकी वजह यही है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म है और वो मैकेनिज़्म जो है उसी का नाम इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक इम्यूनिटी वो है जो बाय बर्थ होती है। इसमें एक टर्म आपको दिखाई देगा कि इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी में नॉन स्पेसिफिक, जब हम एक्वायर्ड की बात करेंगे तो उसमें स्पेसिफिक आएगा। उसका रीज़न ये होगा कि वो पर्टिकुलर जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ, मतलब एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो इम्यूनिटी बनती है दैट इज स्पेसिफिक। और अगर हम बात करें कि कोई ऐसा माइक्रो सबके लिए एक कॉमन है तो दैट इज नॉन स्पेसिफिक। सेकंड है इसमें प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब पैदा होते हैं तो ये सारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी आपका इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम बर्थ के टाइम पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो बर्थ के बाद शुरू होगा। इसमें इन्नेट इम्यूनिटी में पहला, ये चार तरह की इम्यूनिटी है। पहली इम्यूनिटी है फिजिकल। फिजिकली अगर हम बात करें तो एक तो हमारी स्किन जो लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस से बचाती है, दैट इज स्किन। अनदर इज म्यूकस, जितनी भी हमारे शरीर के ओपनिंग्स हैं, जस्ट लाइक ईयर्स, नोज, माउथ एंड अदर थिंग्स, जितने भी ओपनिंग है उन सब में म्यूकस होता है, यानी एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी खास बात यह है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद उनको इनएक्टिव करता है। इनएक्टिव करता है तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको मतलब बीमार नहीं कर पाते हैं। और जब इससे आगे जब बात करें तो कई जगह ओपनिंग्स में, यानी बॉडी की ओपनिंग्स में हेयर्स भी होते हैं, जैसे कि नाक में हेयर हैं, तो उनका काम क्या है? धूल को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना, रोकना, ताकि लंग्स में इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए और इन्फेक्टेड ना हो। एक और तरह की इन्नेट इम्यूनिटी है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, मतलब बॉडी के अंदर से कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल सिस्टम हैं जो जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, सपोज कीजिए कि वो फिजिकल बैरियर को तोड़ते हुए बॉडी में चला गया है, तो अब वहाँ पर एक और टाइप की इम्यूनिटी है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, जिसमें एसिड हमारे स्टोमक में है। हम जानते हैं कि स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है और वो इनएक्टिव करता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लीवर से निकलने वाला बाइल जूस बेसिक इन नेचर है, इतना ज़्यादा बेसिक है, मतलब अच्छा खासा हाई pH वाला बेसिक है, तो वो भी काम करता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करने में, सो दैट वे हमें कोई बीमारी ना करें। और आँखों में से आंसू आने का एक मेन कारण ये भी है कि जब भी कोई चीज़ आँख में गिरती है तो एक मैकेनिज्म तैयार होता है जिससे वो धुल जाए। अब धुलने के लिए ऑटोमेटिक अंदर से टीयर्स आते हैं, और उसमें ये भी टीयर्स ना सिर्फ पानी होता है बल्कि इसमें माइक्रोब्स को किल करने की मींस एंटीबायोटिक भी मौजूद होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ साल्ट होता है और वो साल्ट जब उसका आपने पढ़ा होगा कि साल्ट कंसंट्रेशन जो है डिफ्यूज़न क्रिएट करता है, और जब किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा, या तो उसकी सेल बर्स्ट कर जाएगी, मतलब हाई pH का अगर वो होगा, और अगर लो का होगा, लो कंसंट्रेशन होगी, तो ऐसे केस में वो श्रिंक कर जाएगी। अल्टीमेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो बेकार होने वाला है, मतलब वो डेथ कर जाएगा और फिर हम बीमार उससे नहीं होंगे। नेक्स्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल के बाद सेलुलर, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल ऐसी हैं जो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करती हैं,
और उसमें सबसे बड़ा काम जो है वो WBC का है, वाइट ब्लड सेल्स का, जिसके अंदर दो तरह से, तो आप वैसे जो मोनोसाइट है ये भी मतलब WBC का एक पार्ट है, एक टाइप है, और इनका काम होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसको अटैक करना है, किल करना है, मतलब हमारी बॉडी को डिफेंड करना है। सेम काम मोनोसाइट का, नेचुरल किलर का और मैक्रोफेजेस का है। ये असल में अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और सबसे लास्ट में एक और टर्म है, दैट इज साइटोकाइन बैरियर। साइटो से मुराद आप समझते हैं 11th में पढ़ा होगा, साइटो मीन्स सेल। साइटोकाइन बैरियर का मतलब ये है कि सेल से आने वाले कुछ केमिकल्स जो कि हमारे शरीर में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफेंड करेंगे। जैसे एक वायरस हमारे शरीर में अगर एंटर होता है तो जिस सेल में वो एंटर हुआ है अब उसकी लाइफ तो बर्बाद हो गई, मतलब उसको तो डिस्ट्रॉय होना होगा, क्योंकि वायरस मल्टीप्लाई करेगा, अल्टीमेटली उस सेल को बस्ट आउट कराएगा। लेकिन जब उसको ये मालूम होता है कि मैं अब जाने वाली हूँ या मेरा लाइफ टाइम पूरा हो गया क्योंकि इस वायरस ने जो है इन्फेक्ट मुझे किया है, तो वो एक साइटोकाइन मतलब रिलीज़ करती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन एक प्रोटीन है, ये दूसरी सेल्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि अभी बराबर वाली पड़ोस वाली सेल में जो है अभी वायरस ने एंटर की थी और ऐसे ऐसे वहाँ हाल हो गए हैं, अपने आप को बचाइए। तो बाकी दूसरी सेल जो है अपना एक मैकेनिज्म तैयार करती हैं और उस वायरस से बचने की पूरी कोशिश करती हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो इन सारे के सारे मतलब न सिर्फ वायरस बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो इन इन्नेट इम्यूनिटी के दौरान पाए हुए बैरियर्स को ब्रेक करके फिर भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सारे बैरियर जो हैं कम से कम जो हम पर हर डे रोज़ाना लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब पंगा लेते हैं या हमारा शरीर पंगा लेता है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल 99% रोल इन्हीं का है। अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर एक नई मैकेनिज्म तैयार होती है, दैट इज़ एक्वायर्ड मैकेनिज्म। अगर एक्वायर्ड मैकेनिज्म भी फेल हो जाती है तो इंसान की डेथ होना तय होती है। फिलहाल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।